नमस्कार बच्चों, आज आप लोग का अगला पद्य खंड है गजल, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 को राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, साय में धूप, जलते हुए वन का वसंत का ये उनकी काव्य धाराएं हैं। एक कंठ विष पाई उनका गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये उनके उपन्यास खंड हैं। इनकी मृत्यु सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। आज का आप लोग इस पद्य खंड में गजल है। गजल क्या है? गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती है। इसके बावजूद दो चीज़ ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गुंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिमाज का निर्वाह। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम गजल को देखते हैं। कहा तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहा चिराग में असर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इस गजल में, इस पद्य में प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि समाज की व्यवस्था को देखकर निराश है और इसके माध्यम से वह निराश भाव व दुख प्रकट करते हुए अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं कवि कि स्वतंत्र भारत में हमने सपना लिया था कि यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। किंतु हुआ इसके विपरीत। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर में किसी भी प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सभी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छां नहीं मिलती, बल्कि धूप लगती है। अर्थात यहाँ की जो शासन व्यवस्था है और शासक ऐसे हैं उनके आश्रय में रहकर कोई सुख चैन नहीं है, बल्कि कष्ट ही कष्ट है। ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। चलो यहाँ चले और उम्र भर के लिए। आगे क्या कहते हैं? ना हो कमीज तो पाँव में पेंट ढक लेंगे, ये लोग इतने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। आगे क्या कहते हैं कवि क्या कहते हैं कि भारत के लोग दिनहीन और दबे कुचले हैं, वे कभी अपने अभाव का रोना नहीं रोते हैं। अगर यहाँ कमीज नहीं रहे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, है ना। अगर कमीज भी नहीं हो तो फिर भी क्या है, पाँव से क्या करते हैं, पेट को ढक लेंगे। ये लोग इतने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। उन्होंने पहनने के लिए कमीज ना मिले तो अधिकारों के लिए वे संघर्ष नहीं करते, अपितु वे अपने पैरों को मोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं। इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। आगे क्या है? खुदा नहीं ना ही सही, आदमी का ख्वाब ही सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ये लोग भारतीय भगवान को इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। उनका इष्ट जो उनके भगवान हैं, भगवान का भी सच नहीं है। यह केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं? वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकार हूँ आवाज़ में अक्सर असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। इन पंक्ति में जो दुष्यंत कुमार जी हैं, जो गज़लकार हैं, वह क्या कहते हैं? निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं। जो सत्ता कर रहे हैं उनके दिल क्या है? पत्थर के हैं।
जो क्या है कभी पिघल नहीं सकते हैं। उनमें कोई भी दया, सहानुभूति या संवेदना नहीं है। परंतु कि अगर अ, मेरा विश्वास है कि आवाज में असर असर हो तो सूत्रधारी भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। अगर आवाज सबका दमदार हो तो क्या है, सूत्रधारी भी क्या होता है, पिघल जाता है। इसलिए दुखियों, पीड़ितों की आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कवि दुष्यंत कुमार जी हैं वह जनता को जागरूक कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे की पंक्ति में, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग यानी जो चिंतक है, विचारक है, कवि, शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज ना उठाएं। शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को क्या करना चाहिए, बुलंद करना चाहिए। हमारा यही धर्म बनता है। आगे एक पद्य में क्या कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। वही है, इस पद्य में भी क्या कर रहे हैं, जो कवि है, जो हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयास कर रही है। क्या कहते हैं कवि का यह भाव, यहाँ पास यह भाव है कि वह अपने भारत देश रूपी उद्यान में वन वृक्ष लसित मनोहर गुलमोहर की छाया में जीना चाहता है और मरना भी वहीं चाहे जहाँ जहाँ भी रहे। भारत देश रूपी गुलिस्ता और गुलमोहर के लिए ही मरना चाहता है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जियो तो इसे गुलमोहर के लिए जिए, गैरों की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब जिए समाज कल्याण के लिए जिए, समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए। समाज कल्याण तथा जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय मूल्यों के लिए बाहर की गलियों में मरे। धन्यवाद। इस तरह से जो इस पूरे पद्य में गज़ल के माध्यम से हमारे जो गज़लकार हैं दुष्यंत कुमार जी हैं, वह समाज को जागरूक भी कर रहे हैं और समाज की व्यवस्थाओं को भी बता रहे हैं। धन्यवाद।